गुरु नानक का 551वां प्रकाश पर्व आज रोशनी में डूबे देश भर के गुरुद्वारे। गुरुद्वारों में भजन कीर्तन और कथावाचक के साथ होंगे धार्मिक अनुष्ठान। कोरोना के लिहाज से थोड़ी राहत की खबर। राज्य कोरोना के एक्टिव केस में आई कमी। अस्पतालों में 22,000 बिस्तर खाली। राजधानी में उत्तरी हवा से बढ़ने लगी ठंड। 16 डिग्री तक पहुंचेगा पारा। अभी और ठंड बढ़ने के आसार। साल 2020 का आखिरी चंद्र ग्रहण आज। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका समेत एशिया के कुछ हिस्सों में ही दिखाई देगा चंद्र ग्रहण। भारत में नहीं आएगा नजर। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रातः राजधानी रायपुर के महादेव घाट पहुंचकर खारून नदी में कार्तिक पूर्णिमा स्नान कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने खारून नदी में कार्तिक स्नान करने के उपरांत नदी तट पर स्थित ऐतिहासिक हटकेश्वर महादेव मंदिर में महादेव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की और प्रदेश के विकास के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री परंपरागत गंगा आरती कार्यक्रम में सम्मिलित हुए व दीपदान किया। उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा की सभी को बधाई व शुभकामनाएं भी दी हैं। इस अवसर पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, महापौर एजाज देबर, नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे सहित अन्य गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित थे। बाल्यकाल में सब किए हैं, स्कूल कॉलेज तक के होता ही रहा है, लेकिन अब ये भले रोज नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं, लेकिन पुराना अनुभव तो काम आ ही जाता है। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल रविवार को जांजगीर चांपा जिले के प्रवास पर रहे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने मानस महोत्सव में रामचरितमानस का पाठ किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में उस राम राज्य की स्थापना के लिए काम कर रही है जिसकी बात महात्मा गांधी किया करते थे। उन्होंने कहा कि असली रामराज वो है जहां समानता, प्रेम और भाईचारा हो, किसी के भीतर किसी भी तरह का भय ना हो, जहां शेर और बकरी एक घाट में पानी पी सके। रामचरितमानस पर आधारित ये समारोह शिवजी नारायण मठ की ओर से आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमेशा करुणामय राम की पूजा करने की परंपरा रही। हम उन्हें साकार और निराकार रूप देने के लिए तैयार है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा उनके साकार स्वरूप को जन जन तक पहुंचाया जाए। वही संत कबीर ने राम के निर्गुण रूप की उपासना की। छत्तीसगढ़ का रामनामी समुदाय अपने शरीर पर राम नाम को गोदना चाहता है। ये परंपरा, ये सिलसिला और प्रगाढ़ हो, और जैसा मैंने कम से कम अपने जीवन में सदैव माना है कि राम जी की गाथा हम सबके अंदर समाये राम स्वरूपी और रावण स्वरूपी गुणों को समझकर और राम जी की प्रेरणा से उन सद्गुणों को अपने जीवन में हम स्थान दें जिनके आधार पे एक प्रेम भाव, स्वच्छ भाव, बेहतर मानव समाज, बेहतर परिवार, बेहतर छत्तीसगढ़ का हम निर्माण कर सकें। आज भाई भूपेश बघेल जी के सरकार बने तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा विकास के काम होते और भगवान राम जी के नाम ला आगे बढ़ाए के जो काम करते भाई भूपेश बघेल जी निश्चित रूप से ऐसा काम कोनो नहीं करे। हमारे कौशल्या माता के नगरी चंदखुरी ओकर विकास के काम और राम वन गमन पथ जे हमारे मनेन्द्रगढ़ से लेके सुकमा के रामाराम तक एक वन गमन परिपथ जहाँ भगवान रामचंद्र जी के पर्यटन के रूप में विकसित करे के, वहाँ अच्छा सड़क बनाए के, अच्छा व्यवस्था करे के काम को करत है, तो हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में करत है। एक प्रमाण ये है कि श्री राम वन गमन पथ के शिलान्यास और रायपुर में 1 नवंबर के करीब ये शिवनाल छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारतवर्ष ही नहीं, विश्व के पर्यटन परिवहन मंडल में अब पर्यटन दृष्टि से आगे बढ़ाना है, ये विचार करके यहाँ के विकास को परिकल्पना करे हैं। और का बनी
भूमि पूजन रायपुर में करीन, लेकिन आज स्वयं यहाँ आकर के बोला देखी कहाँ बनी, कैसे बनी शिवनारायण के विकास के लिए। तो छत्तीसगढ़ के संस्कृति और सनातन धर्म के उत्थान के लिए, उत्तरोत्तर विकास के लिए हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी लगे हैं। हिंदू धर्म में कार्तिक मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है, जो गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा आज 30 नवंबर को मनाई जा रही है और दान और गंगा स्नान का खास महत्व है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 551वीं जयंती मनाई जा रही है। नानक साहिब का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पंजाब के तलवंडी में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। इस जगह को ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। सिख धर्म में गुरु पर्व का बहुत महत्व है। हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। प्रकाश पर्व के दिन सभा में गुरु नानक देव के द्वारा दी गई शिक्षाओं के बारे में बताया जाता है और गुरु ग्रंथ साहिब पाठ किया जाता है। गुरु नानक जयंती के मौके पर अमृतसर के स्मार्ट मंदिर में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला देखा गया। श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में दीप और मोमबत्तियां जलाकर गुरु के लिए अरदास लगाई। इस दौरान श्रद्धालुओं में कोरोना संकट का डर नहीं दिखा। बता दें कि पहली बार है जब गुरु नानक जयंती कोरोना संकट के बीच पड़ी है। कोरबा के पौड़ी उपरोड़ा जनपद पंचायत में लगातार भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र शासन की योजनाओं से गरीब किसानों को वंचित रखते हुए लगातार शोषण किया जा रहा है। जहां सचिव व रोजगार सहायक द्वारा शौचालय निर्माण में भारी भ्रष्टाचार कर लाखों रुपए का गबन किया गया। भ्रष्टाचार इतना कि 100 से अधिक शौचालयों का निर्माण किए बिना स्वच्छ भारत मिशन के तहत 18 ग्राम पंचायत ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि शौचालय निर्माण में पंचायत सचिव द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया गया। शौचालय का निर्माण न होने से ग्रामीण आज भी स्वच्छता कार्यक्रम से जुड़ नहीं सके। गांव में बनाए गए शौचालय बद से बदतर दशा में पहुंच गए। वहीं ग्रामीणों ने सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिवरी नारायण मठ में मुख्यमंत्री का स्वागत छत्तीसगढ़ी व्यंजनों से किया गया। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध रामायण कालीन स्थल पहुंचे सीएम ने शिवरी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके शिवरी नारायण मठ पहुंचने पर ठेठरी, खुरमी, पक्षी, अरसा, मुरकू, खाजा, सलोनी स्वादिष्ट छत्तीसगढ़ी व्यंजन परोसे गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, नगरीय प्रशासन श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, राज्यसभा सांसद पीएल पूनिया और विधायक मोहन मरकाम भी उपस्थित थे। पहली बात तो ये है कि सीआरपीएफ के जो जवान शहीद हुए हैं और जो प्रेशर बम ब्लास्ट हुआ उसमें एक जवान शहीद हुआ और 9 जवान घायल हुए हैं। इस घटना से हमारे जवानों के मनोबल में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि ये नक्सलियों के घबराहट और उसके कायरता की निशानी है। और बल्कि अब जवान उनके कैंपों में घुस करके ध्वस्त कर रहे हैं, आगे भी करेंगे और इससे कोई पीछे हटने वाली बात नहीं, बल्कि बढ़कर आक्रमण करने का समय है। खबर रायपुर से, जहां पर सीएम बघेल ने सुकमा आईडी ब्लास्ट पर बयान देते हुए कहा कि जिसमें सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए और 9 लोग घायल हुए, इस घटना से हमारे जवान के मनोबल में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि ये नक्सलियों के घबराहट और कायरता की निशानी है। हमारे जवान जो नक्सली कैंपों को लगातार ध्वस्त कर रहे हैं, वो आगे भी करेंगे।
खबर रायपुर से है, जहां पर पर्यटन मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने मानस महोत्सव के आयोजन की तारीफ करते हुए कहा कि त्रेता युग में राम हमारे भांजे के रूप में माता कौशल्या के पुत्र बनकर अवतरित हुए। उन्होंने रामायण से जुड़े छत्तीसगढ़ के राम पथगमन की रूपरेखा बताई और शिवरी नारायण को राम वनगमन की नाभि बताया। सरकार द्वारा राम वनगमन के स्थानों को विकसित करने के लिए आभार भी जताया। प्रभारी मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा, राम जी हम सबके जीवन का अंग हैं, राम प्रेरणा के आधार है। शिवरी नारायण में मुख्यमंत्री की सहमति से स्वास्थ्य मंत्री ने शिवरी नारायण में 30 बिस्तर अस्पताल की सौगात दी। राम ने अपने वनवास काल में उनके जूठे भाई जी मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करना चाह रहे हैं, उनसे आग्रह है कि स्वागत करें चंद्रदेव राय जी, संसदीय सचिव। सामान्य मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। दी चाबी तो उन्हीं के हाथ में और उन्होंने खुशी खुशी ये कहा, राम ने अपने वनवास काल में उनके जूठे भाई जी मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करना चाह रहे हैं, उनसे आग्रह है कि रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में राम वनगमन पर्यटन परिपथ के लगभग 36 करोड़ रुपए के प्रस्तावित कार्यों के मॉडल का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने मेला मैदान में भगवान राम, लक्ष्मण और माता शबरी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री समेत तमाम मंत्री उपस्थित रहे। कोटा में वन विभाग की नाक के नीचे बाद लकड़ी की तस्करी का काम हो रहा है और किसी को कान खबर नहीं है। इसका खुलासा तब हुआ जब कोटा थाना में प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी ने अवैध रूप से रखे गए लाखों रुपए की इमारती लकड़ियों की सूचना पर छापेमार कार्रवाई की, जिसमें लकड़ियों से बने फर्नीचर के अलावा ग्रामीण के घर से लकड़ी काटने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित आरा मशीन बरामद की गई। उसमें हमको सूचना मिली थी कि वहाँ पर अवैध तरीके से लकड़ी वो लोग लेके आते हैं और उसको फर्नीचर में कन्वर्ट करके उसको बेचते हैं कम दामों में। तो ये मुखबिर सूचना पर हमारी कोटा पुलिस की टीम आज सुबह रेड की, जिसमें हमें लकड़ी बरामद हुई और इसके साथ साथ वो जो मशीन यूज़ करते हैं आरा मशीन, तो वो भी हमने जब्त किया और उनमें जो मोटर लगे हुए थे तो 5 आरा मशीन, 7 मोटर और बाकी लकड़ी जिसमें कुछ बनी हुई है, जैसे पलंग है या फिर दरवाज़ा है। टोटल उसमें कीमत बता रहे हैं वो है लगभग 5 लाख के आसपास का सामान है जो जब्त हुआ है, जिसको हमने वन विभाग को सुपुर्द कर दिया है। शिवरी नारायण में आयोजित एक दिवसीय मानस महोत्सव में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पूनिया के साथ कई मंत्री पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। शिवरी नारायण में विगत 7 वर्षों से चली आ रही एक दिवसीय साप्ताहिक मानस कथा कोरोना के कारण 7 माह से रुकी हुई थी, जिसे फिर से शुरू किया गया। वही इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा राम वनगमन और गाय के संरक्षण के लिए कदम उठाने की बात कही। उन्होंने 1 दिसंबर से प्रदेश में धान खरीदी प्रारंभ करने का दावा किया। शिवरी नारायण में एक दिवसीय मानस गान का आयोजन और महंत राम सुंदर दास जी के द्वारा आयोजित था। आज शिवरी नारायण आया और हजारों के तादाद में यहाँ मानस गान प्रेमी उपस्थित हुए थे और इस बीच में यहाँ मंदिर के भी दर्शन हुए और प्रसाद भी हम लोगों को मिला। बालोद में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल बालोद जिले के एक देसी प्रवास पर है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के साथ छल कर रही है। प्रदेश सरकार की नीयत किसानों के प्रति साफ नहीं है।
इससे कई बहाने बना रही है। किसानों का धान खरीदने के बजाय तारीख पर तारीख बढ़ती जा रही है। दौरान प्रदेशाध्यक्ष के साथ किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सहित अन्य उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार के द्वारा किसानों के प्रति निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा है। किसान एक माह से धान तैयार करके खलिहानों में रखे हैं, बारिश हो रही है, लेकिन सरकार तारीख पे तारीख बढ़ाती जा रही है, खरीदी प्रारंभ नहीं कर रही है। उसकी मंशा स्पष्ट नहीं है। शुरुआत में ऐसे हजारों एकड़ किसानों के पूरे छत्तीसगढ़ में धान का रकबा घटा दिया गया। वन अधिकार से प्राप्त जो भूमि है, जिस पर हमारी सरकार 6 साल से धान खरीदी कर रही थी, ऐसे किसानों का रजिस्ट्रेशन इस बार नहीं किया गया। खबर रायपुर से है, जहां पर छत्तीसगढ़ और सीएम अपने मंत्रिमंडलों के साथ राम वनगमन पथ के निरीक्षण पर हैं, जिस पर भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को 70 साल बाद याद आ रही है। अब जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तब कांग्रेस को राम वनगमन पथ की याद आ रही है। 334 एयरटेल ये 334 एयरटेल ये 334 एयरटेल। देखिए, पुनिया जी आते हैं, चले जाते हैं, क्या करते हैं, ये लोगों को समझ में नहीं आता है। पुनिया जी के आने का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं मिल रहा है। प्रभारी के नाते उनको आना चाहिए। सरकार किस तरीके से काम कर रही है, सरकार बेहतर कर रही है कि नहीं, सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे हो रहे हैं कि नहीं, गंगा जल की कसम खाने वाले वादे पूरे हो रहे हैं कि नहीं, इन सब चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है प्रभारियों को। रायपुर के जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में एक धार्मिक समारोह आयोजित किया गया। रामचरितमानस पर आधारित यह समारोह शिवरी नारायण मठ की ओर से आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री मौजूद रहे। सीएम कार्यक्रम में कहा कि छत्तीसगढ़ में हमेशा कन्ना में राम की पूजा करने की परंपरा रही। हम उन्हें साकार और निराकार दोनों रूपों में पूजते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय। जय राम जय जय राम, श्री राम। बालोद नगर के वार्ड 20 में एक युवक फांसी के फंदे पर झूलकर खुदकुशी कर ले, जिसके बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो मृतक की जब लाश तलाश की गई तो जेब में से सुसाइड नोट मिला, जिस पर 5 युवकों के नाम का जिक्र मृतक ने किया है। उन 5 को ही अपनी मौत की वजह बताई है और प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की घटना को अंजाम देना बताया गया है। जिसके बाद पुलिस मृतक के पुराने अक्षरों को सुसाइड नोट से मिलाने अन्य लिखावट जब्त कर ली है। तो वहीं अब पुलिस पूरे मामले में जांच करने के साथ ही राइटिंग एक्सपर्ट से अक्षर मिलान करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कह रही। हाँ, मृतक है विनोद कुमार निर्मलकर, उम्र 28 वर्ष। ये कल अपने घर में फांसी लगा के आत्महत्या किया है। तो पंचनामा के दौरान सभी चीज़ों को चेक किया गया। उनकी जेब से जो है एक सुसाइड पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें 5 लोगों का नाम है और इनके प्रताड़ना से तंग आकर मैं आत्महत्या कर रहा हूँ करके। तो उसमें अग्रिम जांच जारी है। उनके लेटर को भी अपन उसके लिए राइटिंग मिलान के लिए भेज रहे हैं और किस प्रकार से उसको प्रताड़ित किया गया है सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। उसके बाद जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
खबर रायपुर से, जहां पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। मामला नारा थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस ने एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर पैसे निकालने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया और साथ ही गैंग का खुलासा करते हुए उन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें, ये गैंग बिना गार्ड वाले एटीएम बूथ को टारगेट करते हैं, जहां ये मास्टर चाबी का इस्तेमाल कर पैसे निकालते ही एटीएम मशीन के स्विच को बंद कर देते थे, जिससे बैंक और खाता धारक के पास मैसेज नहीं जो आता था। इस बार घूम कर एटीएम के माध्यम से ठगी करने वाले आज गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें हमारे 4 जिले के 4 थानों में मुकदमा दर्ज था, जिसमें कोतवाली, मुजगहन और गुड़िहारी थाना में ये 2 लोग एक एटीएम में घुसते थे जहां गार्ड नहीं होता था, और एक व्यक्ति एटीएम के पीछे पैनल को खोलकर, मास्टर चाबी से पैनल को खोलकर खड़ा रहता था, दूसरा प्रोसेसिंग करता था, जिसमें जैसे ही एटीएम कार्ड डाला जाता था, पिन कोड डाला जाता था और मशीन प्रोसेस में आती थी, पीछे जो खड़ा व्यक्ति है वो बटन दबा के ऑफ कर देता था। जगदलपुर में मुख्यतः हेलमेट न पहनने वाले, 3 सवारी चलने वाले और आवश्यक कागजात न रखने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। कार्रवाई के साथ साथ लोगों को समझाया गया कि वह सुरक्षात्मक उपायों को एवं आवश्यक डॉक्यूमेंट को मार्ग पर यातायात करते समय स्वयं के पास अवश्य रखें। यातायात उप पुलिस अधीक्षक पंकज ठाकुर ने बताया कि यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। लोगों को हेलमेट पहनने की आवश्यकताओं को समझाया, इससे जीवन की सुरक्षा होती है, इसे अवश्य पहने। आवश्यक कागजात सदैव स्वयं के पास रखें। जिन लोगों ने हेलमेट पहने हैं और आवश्यक कागजात रखे उन्हें जाने दिया गया और जिनके पास इनकी कमी पाई गई उन्हें सख्त निर्देश एवं चलानी कार्रवाई की गई। यातायात विभाग द्वारा सुरक्षात्मक कदम लेते हुए हाईवे पे आज कार्रवाई किया जा रहा है, जिसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों पे कार्रवाई किया जा रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई किया जा रहा है। दुर्ग में रोज किसी न किसी इलाके से 2 पहिया वाहनों की चोरी हो रही है। इसको देखते हुए पुलिस ने वाहन चोरों की तलाश शुरू की है। इस दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर 2 पहिया चुराने वाले युवक को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी किए गए वाहन जब्त कर लिए गए हैं। वहीं आरोपी ने बताया कि उसने अलग अलग थाना क्षेत्रों से 8 गाड़ियों को चुराया है, जिनकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। ये हमारे थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों से और दुर्ग जिले के भिलाई नगर, स्मृति नगर, सुपेला, इन क्षेत्रों से लगातार वाहन चोरियों की शिकायत हो रही थी, जिस पर थाना मोहन नगर में भी एक वाहन स्प्लेंडर के पल्सर के लिए अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था, जिस पर हमें लगातार अपने मुखबिर हम लगा के रखे थे। उस पर से एक सूचना मिली कि दीक्षांत दाक्षे करके उर्फ सराधे ने एक कहीं मोटरसाइकिल रखा है और उसको बेचने की फिराक में। सूरजपुर रामानुजनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम तिवारगुड़ी भाद में युवक की डूबने से मौत हो गई। वहीं खबर मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही रामानुजनगर पुलिस मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद 5 घंटे के बाद शव निकाला। पुलिस ने शव के को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नहीं, इन लोगों को बोल रहा हूँ, अपना टीम को खड़े। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।